उत्कर्ष करंट अफेयर्स से बात की आज का देखते हैं। पहला राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय में पहला है, आज का स्टार्ट करते हैं। 2 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मेरठ और उत्तर प्रदेश में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई। ठीक है, मेजर ध्यानचंद का जो ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय है 2 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मेरठ में, उत्तर प्रदेश के मेरठ में ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को किसके? मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम लोग राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। आइए आज का उसमें दिया पहला पेपरलेस उच्च न्यायालय। 1 जनवरी 2022 को केरल उच्च न्यायालय भारत का पहला कागज रहित कोर्ट बन गया है। जो केरल उच्च न्यायालय है पहला पेपरलेस उच्च न्यायालय बन गया, जिसका उद्घाटन सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जो अभिनय DY चंद्रचूड़ ने किए। उसका उद्घाटन किसने किया? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने किया। ई फाइलिंग और कागज रहित अदालतें न्याय के विकेंद्रीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत में वर्तमान में उच्च न्यायालय कितने हैं? 25 है। भारत में उच्च न्यायालय वर्तमान में कितने हैं? 25 है। ठीक है, अब आइए अगला देखते हैं। विश्व की सबसे लंबी मेट्रो लाइन, आइए विश्व की सबसे लंबी मेट्रो लाइन के बारे में जानते हैं। चीन के शंघाई प्रांत में विश्व की सबसे लंबी मेट्रो रेल का उद्घाटन किया गया है। इसके साथ ही शंघाई में मेट्रो नेटवर्क की कुल लंबाई 831 किलोमीटर हो गई है। जो शंघाई वाला है विश्व का सबसे लंबा मेट्रो नेटवर्क बना हुआ है। शंघाई चीन की यातंगी नदी के दक्षिण मुहाने पर स्थित है। जो शंघाई है चीन के यातंगी नदी के दक्षिण मुहाने पर स्थित है। भारत का पहला LPG युक्त और धुआं मुक्त राज्य कौन सा है? तो केंद्र सरकार की उज्ज्वला और प्रदेश सरकार की गृहिणी सुविधा योजना की बदौलत हिमाचल प्रदेश भारत का पहला LPG युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया है। पहला रेबीज मुक्त राज्य कौन सा है? गोवा है। पहला हर घर जल योजना कहाँ प्रभावित किया गया है? गोवा में। ठीक है, आइए अगला। हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी। हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी तो 3 जनवरी 2022 को केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने हैदराबाद तेलंगाना में हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी की आधारशिला रखी। जो केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी ने उन्होंने हैदराबाद के तेलंगाना में हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी की स्थापना रखी। ठीक है, आइए देखते हैं। तिरुकोमली तेल टैंक फार्म तो तिरुकोमली तेल टैंक फार्म श्रीलंका के मंत्रिमंडल ने 4 जनवरी 2022 को भारत के साथ तिरुकोमली तेल टैंक फार्म को संयुक्त रूप से विकसित करने की मंजूरी प्रदान की है। यह तिरुकोमली के गहरे पानी में स्थित प्राकृतिक बंदरगाह के करीब चाइना बे में स्थित है। इस संयुक्त विकास के प्रस्ताव की परिकल्पना 35 वर्ष पूर्व भारत श्रीलंका समझौता 1987 में की गई थी। आइए, साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप सिंप्लीफाई। अल्फाबेट के स्वामित्व वाली गुजरात ने 4 जनवरी 2022 को अल्फाबेट के स्वामित्व गूगल ने 4 जनवरी 2022 को कंपनी की क्लाउड डिवीजन में इजरायली साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप सिंप्लीफाई का अधिग्रहण किया गया। ठीक है, यह सिंप्लीफाई अमोस स्टेन के नेतृत्व वाला स्टार्टअप है। इजराइल साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप सिंप्लीफाई सिक्योरिटी के साथ साथ ऑटोमेशन और रिस्पॉन्स सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। आइए अगला देखते हैं। कोपल टायर क्लस्टर तो कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक में 400 एकड़ जमीन पर निर्मित कोपल टायर क्लस्टर भारत का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर है जो मार्च 2022 से संचालित किया जा रहा है। आइए अगला। अंतर्राष्ट्रीय
सौर गठबंधन ISA, तो 5 जनवरी 2022 को एंटीगुआ और बारमूडा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 102वां देश बन गया है। भारतीय उच्चायुक्त डॉक्टर KJ श्रीनिवासन की मौजूदगी में एंटीगुआ और बारमूडा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन शामिल हुए। पिछले वर्ष संयुक्त राज्य अमेरिका के 101वें सदस्य देश के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ था। अब ये अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन एक भारतीय पहल है जिसे भारत के प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति द्वारा 30 नवंबर 2015 को पेरिस फ्रांस में COP21 और COP21 में 121 सौर संसाधन समृद्ध राष्ट्रों के साथ शुरू किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन संधि आधारित एक अंतर सरकारी संगठन है जिसका प्राथमिक कार्य वित्त पोषण एवं प्रौद्योगिकी की लागत को कम करके सौर विकास को उत्प्रेरित करना है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड को लागू करने हेतु नोडल एजेंसी है। इसका मुख्यालय कहाँ भारत में स्थित है तथा अंतरिम सचिवालय गुरुग्राम में स्थापित किया जा रहा है। ओपन रॉक संग्रहालय, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने 6 जनवरी 2022 को हैदराबाद तेलंगाना में भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया। भारत में हैदराबाद रियासत का विलय वर्ष 1948 में ऑपरेशन पोलो के थ्रू किया गया था। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। आइए ब्लू बुक, 5 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला पंजाब के हुसैनवाला में राष्ट्रीय शहीद स्मारक से लगभग 30 किलोमीटर दूर एक फ्लाईओवर पर 15-20 मिनट के लिए कुछ प्रदर्शनकारियों के कारण ठहर गया, जो प्रधानमंत्री सुरक्षा की एक बड़ी चूक बताई गई। ठीक है, वो जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा का उसका किसमें एथी किया जाता है, ब्लू बुक में उसका एथी किया जाता है। ठीक है, आइए प्रदर्शनकारियों को लेकर खुफिया इनपुट मिलने के बावजूद पंजाब पुलिस ने ब्लू बुक का पालन नहीं किया। ब्लू बुक, आइए ब्लू बुक के विषय में जानते हैं। ब्लू बुक एक तरह से गाइडलाइन का समूह है जिसमें किसी VIP की सुरक्षा को लेकर फॉलो किए जाने वाले नियमों की जानकारी लिखी होती है। हालांकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी SPG के पास है और SPG की ब्लू बुक के हिसाब से ही PM सिक्योरिटी का ख्याल रखा जाता है। इस ब्लू बुक में PM सिक्योरिटी में फॉलो की जाने वाली गाइडलाइन की पूरी जानकारी लिखी होती है और उसके हिसाब से ही उस प्रोटोकॉल तय होता है। ब्लू बुक के अनुसार सिर्फ SPG को ही नहीं बल्कि स्टेट पुलिस को भी इसके हिसाब से व्यवस्था करनी होती है और गाइडलाइन के हिसाब से प्रधानमंत्री का कार्यक्रम तय किया जाता है। इसी वजह से पंजाब पुलिस पर भी इसकी अनदेखी करने के आरोप लगे हैं। गृह मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में गंभीर चूक की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया, जिसकी अध्यक्षता कैबिनेट सचिवालय के सचिव सुरक्षा सुधीर कुमार सक्सेना ने की। इंदु मल्होत्रा कमेटी, सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री की जनवरी 2022 में पंजाब यात्रा के दौरान हुई सुरक्षा चूक की जांच के लिए गठित 5 सदस्यीय समिति का अध्यक्ष इंदु मल्होत्रा को बनाया गया था। इंदु मल्होत्रा सुप्रीम कोर्ट की एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश है। वह पहली ऐसी महिला अधिवक्ता थी जो वकील से सीधे सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बनी थी। आइए भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग। आइए 7 जनवरी 2022 को खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC के अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के सिरोड़ा गांव में भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन लॉन्च की। खादी और ग्राम उद्योग आयोग अधिनियम 1956 के तहत राष्ट्रपति स्थापित एक वैधानिक निकाय है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष मनोज कुमार हैं। यह सूक्ष्म लघु और मध्य उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। इस आयोग ने वर्ष 2017-18 में हनी मिशन कार्यक्रम शुरू किया। जनरल बिपिन रावत सैनिक स्कूल, भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने
मैनपुरी जनपद में स्थित सैनिक स्कूल का नाम जनरल बिपिन रावत सैनिक स्कूल करने की घोषणा की। प्रधानमंत्री रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत की उनकी पत्नी मधुलिका रावत और सेना के 12 अन्य अधिकारी गत 8 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु के कोन्नूर के पास हुई हेलीकॉप्टर दुर्घटना में शहीद हो गए थे। हाल ही में जनरल बिपिन रावत को पद्म विभूषण 2022 से सम्मानित किया गया है। आइए, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। रक्षा मंत्रालय ने नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस के लिए सेवानिवृत्त एवं सेवारत दोनों अधिकारियों की नियुक्ति संबंधी 3 रक्षा बलों के नियमों में संशोधन हेतु 7 जून 2022 को एक गजट अधिसूचना जारी की। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति से संबंधित तीनों सैन्य बलों के नियम में बदलाव किया गया है, जिसके तहत तीनों सेनाओं में 62 वर्ष के कम आयु के लेफ्टिनेंट जनरल या जनरल स्तर के सेवारत या सेनावृत्त अधिकारी को सीडीएस नियुक्त किया जा सकता है। भारत में वर्तमान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान है। वर्तमान अभी कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान है। आइए, इंडोनेशिया की नई राजधानी। इंडोनेशिया की संसद ने अपनी राजधानी को जकार्ता से जंगलयुक्त बोर्नियो द्वीप में 2000 किलोमीटर दूर एक साइट पर स्थानांतरित करने की मंजूरी दे दी है, जिसे नाम क्या दिया गया है? नुस्तारा नाम दिया गया। जो इंडोनेशिया की जो नई राजधानी है उसका नाम क्या दिया गया? नुस्तारा नाम दिया गया है। नई राजधानी नुस्तारा बोर्नियो के इंडोनेशियाई हिस्से पर पूर्वी कालीमंतन प्रांत में लगभग 56,180 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करेगी, जिसकी सीमाएं मलेशिया और ब्रुनई के साथ मिलती है। इस कदम को पहली बार अप्रैल 2019 में राष्ट्रपति जोको विडोडो ने समुद्र के बढ़ते स्तर पर घनी आबादी वाले जावा द्वीप पर सर्वाधिक भीड़ का हवाला देते हुए उठाया था। विशेषज्ञों का अनुमान है कि वर्ष 2050 तक शहर का 1/3 हिस्सा पानी के नीचे समा सकता है। जो विशेषज्ञों का अनुमान है कि 2050 तक शहर का 1/3 हिस्सा जो पानी के नीचे समा सकता है। वर्ष 1949 में देश के स्वतंत्र होने के बाद से जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी रहा है। आसियान का मुख्यालय कहाँ है? इंडोनेशिया, जकार्ता में। आइए, एंटोनोवा 225 मरिया। यूक्रेन और रूस युद्ध में विश्व का सबसे बड़ा कार्गो विमान एंटोनोव 225 मरिया तबाह हो गया। क्यू के पास मौजूद एयरफील्ड में खड़ा यह विमान रूस की गोलीबारी में नष्ट हो गया था। विमान का नाम NN-225 मरिया NN-225 था, जिसका यूक्रेनी भाषा में अर्थ है सपना है। यूक्रेन के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? वोलोदिमीर जेलेंस्की है। ये प्रधानमंत्री संग्रहालय। 14 अप्रैल 2022 को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। पहले इस संग्रहालय को नेहरू संग्रहालय भवन के नाम से जाना जाता था। आइए, पर विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज के विषय में आइए जानते हैं। 15 जनवरी 2022 को सेना के दिवस के अवसर पर जैसलमेर राजस्थान के भारत पाकिस्तान सीमा पर लोंगेवाला में खादी के कपड़े से बना विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शित किया गया। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उत्कर्ष करंट अफेयर्स बात करेंगे। आज का देखते हैं पहला राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय में पहला है। आज का स्टार्ट करते हैं। 2 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मेरठ और उत्तर प्रदेश में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई। ठीक है, मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय है। 2 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मेरठ में उत्तर प्रदेश के मेरठ में ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। किसके? मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम लोग राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। आइए, आज का उसमें दिया पहला पेपरलेस उच्च न्यायालय। 1 जनवरी 2022 को केरल उच्च न्यायालय भारत का पहला कागज रहित कोर्ट बन गया है। जो केरल उच्च न्यायालय है, पहला पेपरलेस उच्च न्यायालय बन गया, जिसका उद्घाटन सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जो अभिनय DY चंद्रचूड़ ने किए। उसका उद्घाटन किसने किया?
सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने किया है। ई फाइलिंग और कागज रहित अदालतें न्याय के विकेंद्रीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत में वर्तमान में उच्च न्यायालय कितने हैं? 25 है। भारत में उच्च न्यायालय वर्तमान में कितने हैं? 25 है। ठीक है, अब आइए अगला देखते हैं। विश्व की सबसे लंबी मेट्रो लाइन, आइए विश्व की सबसे लंबी मेट्रो लाइन के बारे में जानते हैं। चीन के शंघाई प्रांत में विश्व की सबसे लंबी मेट्रो रेल का उद्घाटन किया गया है। इसके साथ ही शंघाई में मेट्रो नेटवर्क की कुल लंबाई 831 किलोमीटर हो गई है। जो शंघाई वाला है विश्व का सबसे लंबा मेट्रो नेटवर्क बना हुआ है। शंघाई चीन की यातंगी नदी के दक्षिण मुहाने पर स्थित है। जो शंघाई है चीन के यातंगी नदी के दक्षिण मुहाने पर स्थित है। भारत का पहला LPG युक्त और धुआं मुक्त राज्य कौन सा है? तो केंद्र सरकार की उज्ज्वला और प्रदेश सरकार की गृहिणी सुविधा योजना की बदौलत हिमाचल प्रदेश भारत का पहला LPG युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया है। पहला रेबीज मुक्त राज्य कौन सा है? गोवा है। पहला हर घर जल योजना कहाँ प्रभावित किया गया है? गोवा में। ठीक है, आइए अगला। हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी, हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी तो 3 जनवरी 2022 को केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने हैदराबाद तेलंगाना में हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी की आधारशिला रखी। जो केंद्रीय आयुष मंत्री है सर्बानंद सोनोवाल जी ने, उन्होंने हैदराबाद के तेलंगाना में हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी की स्थापना रखी। ठीक है, आइए देखते हैं। तिरुकोमली तेल टैंक फार्म तो तिरुकोमली तेल टैंक फार्म श्रीलंका के मंत्रिमंडल ने 4 जनवरी 2022 को भारत के साथ तिरुकोमली तेल टैंक फार्म को संयुक्त रूप से विकसित करने की मंजूरी प्रदान की है। यह तिरुकोमली के गहरे पानी में स्थित प्राकृतिक बंदरगाह के करीब चाइना बे में स्थित है। इस संयुक्त विकास के प्रस्ताव की परिकल्पना 35 वर्ष पूर्व भारत श्रीलंका समझौता 1987 में की गई थी। आइए, साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप सिंप्लीफाई अल्फाबेट के स्वामित्व वाली गुजरात ने 4 जनवरी 2022 को अल्फाबेट के स्वामित्व गूगल ने 4 जनवरी 2022 को कंपनी की क्लाउड डिवीजन में इजरायली साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप सिंप्लीफाई का अधिग्रहण किया गया। ठीक है, यह सिंप्लीफाई अमोस स्टेन के नेतृत्व वाला स्टार्टअप है। इजराइल साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप सिंप्लीफाई सिक्योरिटी के साथ साथ ऑटोमेशन और रिस्पांस सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। आइए अगला देखते हैं। कोपल टायर क्लस्टर तो कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक में 400 एकड़ जमीन पर निर्मित कोपल टायर क्लस्टर भारत का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर है जो मार्च 2022 से संचालित किया जा रहा है। आइए अगला। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA तो 5 जनवरी 2022 को एंटीगुआ और बारमुडा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 102वां देश बन गया है। भारतीय उच्चायुक्त डॉक्टर KJ श्रीनिवासन की मौजूदगी में एंटीगुआ और बारमुडा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन शामिल हुए। पिछले वर्ष संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के 101वें सदस्य देश के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ था। अब आइए, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन एक भारतीय पहल है जिसे भारत के प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति द्वारा 30 नवंबर 2015 को पेरिस फ्रांस में COP21 और COP21 में 121 सौर संसाधन समृद्ध राष्ट्रों के साथ शुरू किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन संधि आधारित एक अंतर सरकारी संगठन है
जिसका प्राथमिक कार्य वित्त पोषण एवं प्रौद्योगिकी की लागत को कम करके सौर विकास को उत्प्रेरित करना है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड को लागू करने हेतु नोडल एजेंसी है। इसका मुख्यालय कहाँ है? भारत में स्थित है तथा अंतरिम सचिवालय गुरुग्राम में स्थापित किया जा रहा है। ओपन रॉक संग्रहालय, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने 6 जनवरी 2022 को हैदराबाद तेलंगाना में भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया। भारत में हैदराबाद रियासत का विलय वर्ष 1948 में ऑपरेशन पोलो के थ्रू किया गया था। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। आइए, ब्लू बुक। 5 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला पंजाब के हुसैनवाला में राष्ट्रीय शहीद स्मारक से लगभग 30 किलोमीटर दूर एक फ्लाईओवर पर 15-20 मिनट के लिए कुछ प्रदर्शनकारियों के कारण ठहर गया, जो प्रधानमंत्री सुरक्षा की एक बड़ी चूक बताई गई। ठीक है, वो जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा का उसका किसमें एथी किया जाता है? ब्लू बुक में उसका एथी किया जाता है। ठीक है, आइए, प्रदर्शनकारियों को लेकर खुफिया इनपुट मिलने के बावजूद पंजाब पुलिस ने ब्लू बुक का पालन नहीं किया। ब्लू बुक, आइए ब्लू बुक के विषय में जानते हैं। ब्लू बुक एक तरह से गाइडलाइन का समूह है जिसमें किसी वीआईपी की सुरक्षा को लेकर फॉलो किए जाने वाले नियमों की जानकारी लिखी होती है। हालांकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी एसपीजी के पास है और एसपीजी की ब्लू बुक के हिसाब से ही पीएम सिक्योरिटी का ख्याल रखा जाता है। इस ब्लू बुक में पीएम सिक्योरिटी में फॉलो की जाने वाली गाइडलाइन की पूरी जानकारी लिखी होती है और उसके हिसाब से ही उस प्रोटोकॉल तय होता है। ब्लू बुक के अनुसार सिर्फ एसपीजी को ही नहीं बल्कि स्टेट पुलिस को भी इसके हिसाब से व्यवस्था करनी होती है और गाइडलाइन के हिसाब से प्रधानमंत्री का कार्यक्रम तय किया जाता है। इसी वजह से पंजाब पुलिस पर भी इसकी अनदेखी करने के आरोप लगे हैं। गृह मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में गंभीर चूक की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया, जिसकी अध्यक्षता कैबिनेट सचिवालय के सचिव सुरक्षा सुधीर कुमार सक्सेना ने की। इंदु मल्होत्रा कमेटी। सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री की जनवरी 2022 में पंजाब यात्रा के दौरान हुई सुरक्षा चूक की जांच के लिए गठित 5 सदस्यीय समिति का अध्यक्ष इंदु मल्होत्रा को बनाया गया था। इंदु मल्होत्रा सुप्रीम कोर्ट की एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश है। वह पहली ऐसी महिला अधिवक्ता थी जो वकील से सीधे सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बनी थी। आइए, भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग। आइए, 7 जनवरी 2022 को खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC के अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के सिरोरा गांव में भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन लॉन्च की। खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम 1956 के तहत राष्ट्रपति स्थापित एक वैधानिक निकाय है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष मनोज कुमार हैं। यह सूक्ष्म लघु और मध्य उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। इस आयोग ने वर्ष 2017-18 में हनी मिशन कार्यक्रम शुरू किया। जनरल बिपिन रावत सैनिक स्कूल। भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मैनपुरी जनपद में स्थित सैनिक स्कूल का नाम जनरल बिपिन रावत सैनिक स्कूल करने की घोषणा की। प्रधानमंत्री रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत की उनकी पत्नी मधुलिका रावत और सेना के 12 अन्य अधिकारी गत 8 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु के कोन्नूर के पास हुई हेलीकॉप्टर दुर्घटना में शहीद हो गए थे। हाल ही में जनरल बिपिन रावत को पद्म विभूषण 2022 से सम्मानित किया गया है। आइए, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। रक्षा मंत्रालय ने नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS के लिए सेवानिवृत्त एवं सेवारत दोनों अधिकारियों की नियुक्ति संबंधी 3 रक्षा बलों के नियमों में संशोधन हेतु 7 जून 2022 को एक गजट अधिसूचना जारी की। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति से संबंधित तीनों सैन्य बलों के नियम में बदलाव किया गया है, जिसके तहत तीनों सेनाओं में 62 वर्ष के कम आयु के लेफ्टिनेंट जनरल या जनरल स्तर के सेवारत या सेनावृत्त अधिकारी को CDS नियुक्त किया जा सकता है। वर्तमान में
भारत में वर्तमान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान है। वर्तमान अभी कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान है। आइए, इंडोनेशिया की नई राजधानी। इंडोनेशिया की संसद ने अपनी राजधानी को जकार्ता से जंगलयुक्त बोर्नियो द्वीप में 2000 किलोमीटर दूर एक साइट पर स्थानांतरित करने की मंजूरी दे दी है, जिसे नाम क्या दिया गया है? नुस्तारा नाम दिया गया है। जो इंडोनेशिया की जो नई राजधानी है उसका नाम क्या दिया गया है? नुस्तारा नाम दिया गया है। नई राजधानी नुस्तारा बोर्नियो के इंडोनेशियाई हिस्से पर पूर्वी कालीमंतन प्रांत में लगभग 56,180 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करेगी, जिसकी सीमाएं मलेशिया और ब्रुनई के साथ मिलती है। इस कदम को पहली बार अप्रैल 2019 में राष्ट्रपति जोको विडोडो ने समुद्र के बढ़ते स्तर पर घनी आबादी वाले जावा द्वीप पर सर्वाधिक भीड़ का हवाला देते हुए उठाया था। विशेषज्ञों का अनुमान है कि वर्ष 2050 तक शहर का 1/3 हिस्सा पानी के नीचे समा सकता है। जो विशेषज्ञों का अनुमान है कि 2050 तक शहर का 1/3 हिस्सा जो पानी के नीचे समा सकता है। वर्ष 1949 में देश के स्वतंत्र होने के बाद से जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी रहा है। आसियान का मुख्यालय कहाँ है? इंडोनेशिया, जकार्ता में। आइए, एंटोनोवा 225 मरिया। यूक्रेन और रूस युद्ध में विश्व का सबसे बड़ा कार्गो विमान एंटोनोव 225 मरिया तबाह हो गया। क्यू के पास मौजूद एयरफील्ड में खड़ा यह विमान रूस की गोलीबारी में नष्ट हो गया था। विमान का नाम NN-225 मरिया NN-225 था, जिसका यूक्रेनी भाषा में अर्थ है सपना है। यूक्रेन के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की है। ये प्रधानमंत्री संग्रहालय। 14 अप्रैल 2022 को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। पहले इस संग्रहालय को नेहरू संग्रहालय भवन के नाम से जाना जाता था। आइए, पर विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज के विषय में आइए जानते हैं। 15 जनवरी 2022 को सेना के दिवस के अवसर पर जैसलमेर राजस्थान के भारत पाकिस्तान सीमा पर लोंगेवाला में खादी के कपड़े से बना विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शित किया गया। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।